हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है तो ये किसके अनुक्रमानुपाती है, मतलब किसके समानुपाती ये हमें दे रखा है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हमें गोले की बात करी गई है तो गोले के बारे में थोड़ी जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मान लो कि एक जो द्विविम में जो वृत्त होता है, त्रिविम में उसको गोला बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों विमाओं में फैला होता है। इस तरह से द्विविम में अगर इसकी आकृति बनाए तो ये वृत्त की तरह दिखाई देता है। तो केंद्र से इसमें भी परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या, जो कि आर के बराबर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गई, इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये अगर r के बराबर दे रखी है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसको s मान ले तो s बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखो परिवर्तन की दर पूछा है तो ये अवकलन के अनुप्रयोगों में जाता है। मतलब कि अगर मैं dy बटा dx का बात करूं, मतलब y में x के y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको मैं बोल सकता हूं y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं। जैसा कि हमें बोला है कि r त्रिज्या के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब कि डी आर और समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो डी आर बटा डी टी ये किसके बराबर दे रखा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर ये हमें दे रखा है। अब देखिए उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका हम लोग अवकलन कर देते हैं डी एस का टी के सापेक्ष, तो डी एस बटा डी टी हो जाएगा। 4 पाई तो ये अचर है, ये बाहर रहेगा, और आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टी के सापेक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स की घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष किसके बराबर होता है? एन गुणा में एक्स की घात एन के बराबर, एन माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसका भी अवकलन करते हैं तो देखिए यहाँ से डी एस बटा में डी टी ये बन जाएगा 4 पाई तो पहले से है, और इसका बन जाएगा 2 आर, मतलब पहले तो आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष होगा, फिर आर का टी के सापेक्ष होगा, तो ये डी आर बटा डी टी बन जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि डी एस बटा डी टी ये बराबर किसके हो जाएगा? 8 पाई आर, 8 पाई, और डी आर बटा डी टी का मान भी यहाँ से हम लोग रख देते हैं। ये कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा 2 के बराबर और ये आर के बराबर आ जाएगा। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो डी एस बटा डी आर, डी एस बटा डी टी सॉरी, ये आ जाएगा 16 पाई गुणा में आर के। अब देखो जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती निकालते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती निकालते हैं तो जो अचर राशि है उनको तो अलग कर देते हैं, है ना, और जो जो चर राशि है उसको अनुक्रमानुपाती बता देते हैं। मतलब कि डी एस बटा डी टी जो है ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा आर के, त्रिज्या के समानुपाती होगा, और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाला अचर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें केवल इतना पूछा था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है? तो त्रिज्या आर के अनुक्रमानुपाती है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।